Hello all, welcome to new video tutorial that is on Spring Boot. आज हम लोग देखेंगे कि Spring Boot की एप्लीकेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको लोकली कैसे रन कर सकते हैं। VS कोड या फिर एंटी ग्रेविटी कर्सर, आप जो भी टूल यूज कर रहे हो वहाँ पे कोई न्यू कंट्रोलर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गेट पोस्ट पुट डिलीट के साथ कुछ हम एपीआईज बनाएंगे एंड उसी के साथ हम देखेंगे कि उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं ऑन ब्राउजर एज वेल एज इन पोस्टमैन। ठीक है, तो आपके पास टूल्स ये होने चाहिए, पोस्टमैन, ब्राउजर, कोई भी एक आईडी, इंटेलिजे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं जनरली यूज करता हूँ VS कोड के जो भी वर्जन है वो। एंड फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली आपका एप्लीकेशन फ्लो कैसे करता है। ठीक, और स्प्रिंग बूट एक्चुअली यूज किया जाता है रेस्ट एपीआईज क्रिएट करने के लिए। जो स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क था पहले का, वो MVC फ्रेमवर्क था, सर्वलेट का ही यूज करके बनाया है। बट आज की डेट में स्टेटलेस प्रोटोकॉल, स्टेटलेस सेशन काफी होते हैं, तो उस केस में रेस्ट एपीआईज क्रिएट करना काफी बेटर ऑप्शन रहता है। ठीक है, और एप्लीकेशन आपकी स्केलेबल भी होती है। सो सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है, जाना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाने के बाद यू कैन सेलेक्ट दिस लिंक, और यहाँ पे मैं लैंग्वेज जावा सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में मेबन सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पर डिफॉल्ट वर्जन से आर्टिफैक्ट जो भी दिया हुआ है प्रोजेक्ट का नाम, और जार प्रॉपर्टीज फाइल में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। एंड वर्जन, वर्जन आप अपने सिस्टम को पहले चेक कर सकते हैं कि जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। चेक कर लेता हूँ। तो मेरे सिस्टम में 21 है, तो मैं यहाँ से 21 ही सिलेक्ट करता हूँ। फिर से आपके केस में 24 वगैरह रहा तो आप उसमें भी वन वर्जन माइनस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंसीज में दो डिपेंडेंसीज में यहाँ पर रखना चाहता हूँ, एक स्प्रिंग वेब एंड द सेकंड वन इज देव टूल्स। ठीक है, देव टूल्स से आपकी लाइब्रेरी लोडिंग ओवर होती है। देखो, हाँ, लाइब्रेरी लोडिंग ऊपर होती है। ठीक है? इसको जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद ऑब्वियसली ये आपके डाउनलोड में चले जाएगा। ठीक है, आप दूसरे प्रोजेक्ट ये पैकेज मैनेजर्स भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर बिल्ड मैनेजर्स भी यूज कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप फ्रेशर हो, स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो दिस वुड बी द बेस्ट चॉइस। ओके, एंड नाउ हम लोग यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये आपका फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। फोल्डर जनरली डाउनलोड फोल्डर में जाता है, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने एडिटर में लेकर आ जाता हूँ। एडिटर में आप कैसे भी ओपन कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ओपन फाइल ओपन या फिर फोल्डर ओपन में भी जाके कर सकते हो अच्छे से। ठीक, सो मैं चले जाता हूँ स्प्रिंग बूट अपने फोल्डर में एंड सो आप देख सकते हैं कि डेमो में ये प्रोजेक्ट फोल्डर अवेलेबल है। ठीक, तो ये बाय डिफॉल्ट इतनी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइल है आपके लिए वो होती है SRC के अंदर मेन में रिसोर्सेस एंड देन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पर आप सर्वर का पोर्ट वगैरह भी दे सकते हो, डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस भी आप यहाँ पर रख सकते हो। अगर आप नोड जेएस या फिर रिएक्ट जेएस के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो .env फाइल का काम जो होता है वो जनरली यहाँ पर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। ठीक, आप यामल फाइल भी यूज कर सकते हो, बट स्टार्ट करने के लिए मैं यामल रेकमेंड नहीं करूंगा। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जैसी होती है, कोई यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि टैब वगैरह स्पेसेस के लिए इशू नहीं आते हैं। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट फोल्डर एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है मेन के अंदर जावा डायरेक्टरी। तो जावा के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट जावा नाम से ये फोल्डर है, फाइल है, जो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है, जो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, तो जनरली मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट। तो ये मेन फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, इसके बाद जितने भी एपीआई है वो सर्व करना स्टार्ट करेंगे, और आप उसमें से किसी भी एपीआई को हिट करके अपना काम करवा सकते हो। ठीक, देन डिपेंडेंसीज जो हमने सिलेक्ट की थी वो जनरली pom.xml में रहती है। यहाँ पे आप इन फ्यूचर MySQL कनेक्शन वगैरह की भी डिपेंडेंसीज यहाँ पर रख सकते हो, MySQL ड्राइवर्स, डायलेक्ट जो भी रहेगा, JWT, वो सारी चीजें आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देव टूल्स हमने सिलेक्ट किया था एंड हमने स्प्रिंग वेब सिलेक्ट किया।
ठीक, तो वो दोनों भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। चलो अभी नेक्स्ट काम करते हैं कि एप्लीकेशन को रन कैसे करना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक बाइनरी भी आपके अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, दिस इज MVNW। ओके, तो ये शेल है मेरे लिए, अभी शेल है यहाँ पर। तो ये फाइल आप रन कर सकते हो। ठीक है, ये फाइल आप रन कर सकते हो, इसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन रन करना है। तो मैं डेमो एप्लीकेशन को रन करूंगा। सबसे पहले देखते हैं मैं करंट कौन से फोल्डर में हूँ। तो मुझे डेमो फोल्डर में पहले जाना पड़ेगा, इसलिए एंड देन PWD करके मैं डेमो फोल्डर में हूँ। डेमो फोल्डर में रहने के बाद मैं ./MVNW करता हूँ एंड spring-boot कोलन रन। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ जो भी कमांड्स है। ठीक है, एंड देन यू कैन डू व्हाट, यू कैन जस्ट रन द एप्लीकेशन। एंटर हिट करेंगे, रन द एप्लीकेशन। मैं आपको एक मैसेज का वेट करना। ठीक है, अगर मेरे केस में पोर्ट ऑलरेडी यूज में होगा तो ये एरर भी दे सकता है, और मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा वो कैसे है, उसको समझ। देखो 8080 पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज। तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के वक्त अगर आपका कोई 8080 पोर्ट पे दूसरा एप्लीकेशन चल रहा है, तो आप इसको एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाके सर्वर पोर्ट इक्वल्स टू सर्वर डॉट पोर्ट, सॉरी, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर 1990 कर देता हूँ। सेव करते फाइल को एंड लेट्स ट्राई टू रन अगेन। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1990 पोर्ट पे ये रन हो जाएगा। अगर सर्वर का पोर्ट बिजी है तो आप दूसरा पोर्ट पे भी चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1990 पोर्ट पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। टॉमकैट जनरली एक डिफॉल्ट आपके लिए आ जाता है वेब सर्वर, उसी के अंदर ये क्लास फाइल बिल्ड करने के बाद जार पैकेजेस जब आपका बिल्ड हो जाता है क्लास फाइल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो अवेलेबल हो जाता है। लोकल होस्ट कोलन 1990 पे हिट करते एंड यू शुड बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ एरर, जो कि ऑब्वियसली इट्स ओके अगर एरर भी आ रहा है तो। ठीक है, सेम यूआरएल हम पोस्टमैन से भी हिट करके देखेंगे। पोस्टमैन में चलते हैं, लेट्स ट्राई टू क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पर गेट मेथड आपने सिलेक्ट करना है, गेट मेथड सिलेक्ट करना है एंड यू कैन हिट ऑन दिस सिंबल। सो आप देख सकते हो 404 नॉट फाउंड, ये सेम एरर जो सेम चीज पब्लिश हो गई। ठीक है, नाउ हम इसको थोड़ा सा वर्क करवाएंगे। हम एक्चुअल में अभी REST API क्रिएट करेंगे। तो मैं डेमो एप्लीकेशन के ही पैरेलल में एक न्यू कंट्रोलर फाइल बनाता हूँ, आई कंट्रोलर डॉट जावा। ठीक है, कंट्रोलर डॉट जावा। सो हाई कंट्रोलर डॉट जावा एक्चुअली हमारा एक रेस्ट एपीआई रहेगा। तो मैं रेस्ट एपीआई इसको कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल क्लास को बाय एडिंग एनोटेशन। इंपोर्ट करते हैं गाइस गेट मैपिंग और रेस्ट कंट्रोलर को। ठीक है, और रिटर्न हाई कर देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग हाई, रिटर्न हाई। इसके साथ अभी सेव करते, देखते हैं एप्लीकेशन रीलोड हुआ क्या। चलो रीलोड तो हो गया नीचे। एंड नाउ ब्राउजर पे चलते हैं या फिर पोस्टमैन में चलते हैं एंड स्लैश हाई को हिट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। देखो हाई प्रॉपरली यहाँ पर शो करो। स्लैश के लिए भी बना लेते हैं, स्लैश के लिए भी बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्लैश के लिए इंडेक्स नाम दे देते हैं फंक्शन का एंड वेलकम टू स्प्रिंग बूट सेशंस। मैं कंट्रोल J प्रेस कर लेता हूँ तो बॉटम का टर्मिनल निकल जाए। तो स्लैश अगर आप हिट करेंगे, हमने ब्राउजर पे हिट किया ही था, रिफ्रेश करते यू कैन सी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, फोल्डर स्ट्रक्चर में आई कंट्रोलर जो है ये मेन जावा के अंदर हमने क्रिएट किया। ठीक, इसी के जैसा अभी गेट पोस्ट पुट डिलीट, शायद ये चार मेथड्स आपको अगर कभी रन करवानी है तो हम क्या करेंगे, एक कैल्सी नाम का, ठीक है, कैल्सी नाम का कंट्रोलर बनाएंगे। कैल्सी कंट्रोलर ही बना लेते हैं सेपरेटली। मैं बनाता हूँ एक कैल्सी नाम का कंट्रोलर, कैल्सी कंट्रोलर। ठीक, कैल्सी कंट्रोलर में जाएंगे, ओके गुड, एट द रेट करेंगे रेस्ट कंट्रोलर, इंपोर्ट भी हो गया प्रॉपरली। एंड नाउ गेट यूज करेंगे हम इसके लिए गाइस, एडिशन के लिए।
पोस्ट यूज करेंगे हम सब्ट्रैक्शन के लिए, पुट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिलीट करेंगे डिवीजन के लिए। ठीक है। नाउ एट द रेट गेट मैपिंग, ठीक, गेट मैपिंग करेंगे फॉर ऐड, एंड इससे दोनों के एडिशन हो जाने चाहिए। ठीक है। पोस्ट मैपिंग करेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए, एंड वैसे ही पुट मल्टीप्लिकेशन एंड डिलीट फॉर डिवीजन। ठीक है। सारे के सारे इंपोर्ट कर लेते हैं एनोटेशंस, पोस्ट पोस्ट मैपिंग। ठीक। वैसे ही यहाँ पर पुट मैपिंग को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और जिस प्रिंट से ही, और ये मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें, मतलब यहाँ पर सभी जगह कैल्सी ही लिखना। ठीक है, कैल्सी ही लिखना, क्योंकि जनरली एपीआई का नाम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, एपीआई का नाम जो होता है वो सेम होता है, मतलब एपीआई वाले जनरली सेम होता है। सेव करते हैं इसको, स्क्रॉल अप करके देखते हैं सब कुछ इंपोर्ट हो गया प्रॉपरली, अननेसेसरी इंपोर्ट को निकाल देते हैं। इंपोर्ट करके देखा डिलीट गेट पोस्ट पुट और रेस्ट कंपोनेंट। स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेव करते हैं, एंड देन ट्राई करते हैं यहाँ से हिट करने का। कैसे करेंगे हम ये, कैसे हिट करेंगे गेट के साथ। यहाँ पर बोल रहा है इंटरनल सर्वर ए और बी प्रेजेंट ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंटीजर ए इंटीजर बी शो किया है। हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट कैसे लेंगे गाइस, हमें रिक्वेस्ट पैराम, ठीक है, रिक्वेस्ट पैराम का जो एनोटेशन है वो यूज करेंगे। सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू हिट अगेन। चलो, अभी ठीक है। पैरम्स में जाते हैं, पैरम्स में ए की वैल्यू डालेंगे 5, बी की वैल्यू डालेंगे 6। ओके, हिट करके देखते हैं। ठीक है, 11 आउटपुट यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, विच इज करेक्ट, विच इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। नेक्स्ट चीज हम करेंगे पोस्ट मैपिंग के लिए, और पोस्ट मैपिंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज करेंगे अप्रोच। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम की जगह मैं यूज करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी यूज करना चाहता हूँ, मतलब मैं दो, ठीक है, मैं दो जेसन में वैल्यूज सेंड करूंगा, दो वैल्यूज जेसन में सेंड करूंगा, एंड उनकी एडिशन करके इसमें लिख दीजिए। सो गेट की जगह ऑब्वियसली हमें पहले पोस्ट करना पड़ेगा, एंड ये सारे पैरामीटर्स यहाँ से हटा देंगे हम। मैं हिट करता हूँ, देखते हैं कुछ एरर आता है क्या। ये देखो, रिक्वेस्ट बॉडी मिसिंग पब्लिक। ठीक है, इसको प्रीव्यू में देखते हैं। तो यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट बॉडी में इंटीजर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिसिंग पब्लिक इंटीजर। सो हम क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे, यहाँ पर पोस्टमैन में देखोगे बॉडी टैब पे क्लिक किया मैंने, रॉ सिलेक्ट करेंगे। रॉ में भी टेक्स्ट की जगह जेसन सिलेक्ट करेंगे, एंड देखते हैं दो वेरिएबल्स यहाँ पर कौन से पास करेंगे। ठीक है, ए और बी हमें पास करना। तो ए में वैल्यू डाल देंगे हम 5, एंड बी में वैल्यू डाल देंगे हम, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन परफॉर्मेंस का था। तो 5 - 3 इक्वल्स टू 2, इट इज शोइंग। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जेसन में भी डेटा सेंड कर सकते हो। और मैप हमने जनरली अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम यूज करेंगे मैप, बट इन फ्यूचर हम यहाँ पर क्लास बना के उसको ही यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ। ठीक है, सिमिलरली कैल्सी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके लिए भी हम रिक्वेस्ट बॉडी ही ऐड करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी को भी यूज करेंगे। तो सेव करते हैं, सी मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर सिंपली पुट करेंगे, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पुट मैपिंग यूज किया है, एनोटेशन। सेव करते हैं, 5 3 = 15, और फिर कुछ पॉजिटिव हो जाए तो 15/3 डिलीट के लिए डिलीट। ठीक है, सो यू कैन सी तो इस तरह से आप गेट पोस्ट पुट डिलीट मेथड्स यूज कर सकते हो इस HTTP के। ठीक है, ये काफी आसान हो जाता है। आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप पोस्ट मैपिंग का यूज करेंगे, रिकॉर्ड फेच करना है तो उस केस में गेट मैपिंग का यूज करेंगे।
रिकॉर्ड अगर अपडेट करना है कोई डेटाबेस में इन फ्यूचर, तो आप पुट मैपिंग का यूज करेंगे और डिलीट मैपिंग का यूज करेंगे। आप कब? जब आपको कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो गाइस गेट पोस्ट पुट डिलीट को। ओके, नेक्स्ट हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे आज के सेशन का, दैट इज एम्प्लॉय कंट्रोलर विथ करल। ठीक है, मतलब हम नॉर्मल कोर जावा का ही यूज करेंगे, यहाँ पर लिस्ट का डेटाबेस का यूज नहीं करेंगे। सो रेस्ट कंट्रोलर, ओके, इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट इंट। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली कंट्रोलर, देन यहाँ पर करेंगे हम गेट मैपिंग के साथ स्लैश एम्प्लॉई, गेट आईडी वगैरह तो नहीं चाहिए हमें, एम्प्लॉई क्लास यही पर बना देते हैं। ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, ये सब कुछ मुझे एम्प्लॉय क्लास के अंदर चाहिए, क्लास। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम रेस्ट कंट्रोलर में सिर्फ एपीआईज लिखेंगे। ठीक, सिर्फ एपीआईज लिखेंगे। गेट टू लिस्ट, लिस्ट। ठीक है, पोस्ट हम यूज करेंगे टू पुट, हम अपडेट करने के लिए अपडेट एम्प्लॉय की सैंपल। ओके, चलो अभी देखते हैं कि हम गेट पोस्ट पुट डिलीट कैसे यूज करेंगे। ठीक, सो एट द रेट, ऑब्वियसली आपको पहले गेट मैपिंग जो सारी की सारी लिस्ट शो करेगा। पोस्ट मैपिंग हम यूज करेंगे फॉर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इनटू एम्प्लॉय। फिर बाद में पुट यूज करेंगे हम। ठीक है, पुट यूज करेंगे टू अपडेट दी सैलरी, एंड देन डिलीट यूज करेंगे टू रिमूव दी एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल हम दे रहे हैं जो एरे लिस्ट में थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से सेव करते हैं, देखते हैं स्लैश एम्प्लॉयज क्लिक करने पर क्या आता है। गेट करते हैं, स्लैश एम्प्लॉयज क्लिक करने पर क्या आता है चेक। सो एम्प्लॉयज क्लिक करने पर तो ब्लैंक आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, अभी पोस्ट मैपिंग करते हैं, एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक, पर कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, जेसन फॉर्मेट, ये एक रिकॉर्ड करते हैं, इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, एस्ट्रिक मार्क हटा देंगे, वी डोंट नीड दैट। इसको सेंड करेंगे। लेट्स सी ये ऐड करता है क्या, सॉरी गेट पे नहीं पोस्ट पे हमें करना है, ऐड होता है क्या। चलो यहाँ पर कुछ मैसेज तो नहीं आया, कॉपी करते हैं इसको और न्यू टैब में गेट रिक्वेस्ट हिट कर देते हैं। देखते हैं एम्प्लॉयज के लिए शो करता है क्या। देखो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक, जैसे आप दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना है, तो दूसरा रिकॉर्ड मैं यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ। आप आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड भी रख सकते हैं, ये जॉन की जगह जेन डाल देते हैं आईडी डिपार्टमेंट से। ठीक, इसको करते हैं सेंड। लिस्ट में देखते हैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ क्या, लिस्ट में आप देख सकते हो सेकंड रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। तो पोस्ट इस तरह से आप यूज कर सकते हो, उसी तरह पुट कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट का पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यूआरएल, डिलीट करेंगे। मैं फर्स्ट आईडी का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, मैं स्लैश वन ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे। लेट्स से रिफ्रेश,
देखते हैं फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो 1 नंबर आईडी मैच हो गया, वो डिलीट हो गया। ठीक, नाउ पुट द लास्ट वन, स्टेप इज पुट वन। ठीक है, उसमें भी हमें आईडी पास करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं पुट मेथड के साथ, 1 नंबर की जगह मेरा 2 नंबर आईडी ही सिर्फ अवेलेबल है अभी। इसमें ऑब्वियसली बॉडी में मुझे रॉ जेसन पास करना है, जिसमें मैं सैलरी पास कर सकता हूँ। सो मेरा पोस्ट एपीआई में जो सारी चीज़ें थी एज इट इज कॉपी कर लेते, पुट में जाते हैं, पुट में भी एज इट इज पेस्ट कर लेते, लेकिन सैलरी 1 लाख की जगह 2 लाख कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसको सेंड करके। चलो सेंड तो हो गया, गेट में जाके देखते हैं कि 1 लाख की जगह 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पर दिख रहा है। और यही सेम रिकॉर्ड्स है, आप ब्राउजर पे भी हिट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी हिट करके चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट करोड़ एप्लीकेशन। हमने बेसिक ये मतलब एपीआई क्रिएट करके चेक किया है यहाँ पर। ठीक, आप ये सेम चीज ट्राई करके देखो, मैं गिट का लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप इस कोड का रेफरेंस ले सकते हो। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट सेशन में इन डेप्थ देखेंगे कि इसका फ्लो कैसा चलता है, मतलब इंटरनली ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही है, आईओसी कैसे क्रिएट हो रहा है। अगर आपको सच में जानना है कि वो सारी चीजें कैसे वर्क करती है, तो कमेंट में आप ऐड कर देना कि वी नीड मोर डिटेल्स अबाउट दिस इन डेप्थ। ओके, चलो थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।